अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल स्टेशन। और आज हमारे फेसबुक एड्स कोर्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लें, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये लेक्चर भी समझ नहीं आने वाला। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स के दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को, जिसमें फेसबुक एड अकाउंट या फेसबुक एड्स मैनेजर है, और जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा वो होगा बिजनेस मैनेजर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर इसमें क्या कोई डिफरेंस है या ये एक ही चीज़ है। उसके बाद हम बिजनेस मैनेजर को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। देखिए, हम फेसबुक एड्स का जो कोर्स कर रहे हैं ना, इसका एक एक कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम प्रोफेशनली फेसबुक एड्स की सर्विसेज फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देने वाले हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपना आज के लेक्चर का आगाज करते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट एंड फेसबुक एड्स मैनेजर से। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर क्या दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप फेसबुक एड्स अकाउंट कह लें या फेसबुक एड्स मैनेजर कह लें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको पहले क्लियर करना चाह रहा हूं। कल अगर आप क्लाइंट को सर्विसेज देते हो और क्लाइंट से अगर आप क्लाइंट आपको ये कहता है कि भाई मैं आपको फेसबुक एड्स अकाउंट दूं या फेसबुक एड्स मैनेजर दूं, तो आपको उसको ये रिप्लाई होना चाहिए कि सर फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर दोनों सेम ही चीज़ें, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो इसलिए क्योंकि ये क्लाइंट, देखिए क्लाइंट ने अपना जो प्रोजेक्ट आपको देना है वो पहले आपको जज करेगा कि इस बंदे के पास कितना डीप नॉलेज है फेसबुक एड्स का। जब आपको यही पता नहीं होगा कि फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर में डिफरेंस क्या है, तो डेफिनेटली वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। हाँ, देखें, अब यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर एक ही चीज है, लेकिन फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है ये डिफरेंट है। अब फेसबुक एड अकाउंट होता क्या है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि हम फेसबुक पे कितनी तरह से एड्स को रन कर सकते हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको स्लाइड भी नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैंने क्लियरली ये लिखा इसलिए है ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लें, या अगर आपने लिखना है, नोट्स बनाने, तो आप नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये कोर्स बहुत एडवांस होने वाला है, चीजें भूल ना जाए, आपको मिक्स नहीं करनी। अब देखिए, फेसबुक एड्स पे हम दो तरह से एड रन करते हैं। पहला तरीकेकार आपको नजर आ रहा होगा कि बूस्ट अ पोस्ट। इसमें होता ये कि हम जब अपनी फेसबुक पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो नीचे हमारे पास अक्सर हमारी किसी वीडियो के नीचे या किसी पोस्ट के नीचे लिखा होगा बूस्ट अ पोस्ट। हम वहां पे क्लिक करते हैं, वहां पे हमारे जो पेमेंट मेथड है वो ऐड करते हैं और हमारी जो पोस्ट है वो ऐड चल जाती है, बूस्ट हो जाती है। लेकिन क्या ये ठीक मेथड है? देखिए, पहले तो इससे ये होगा कि हमारा पेज जो है, हम अगर पेज पे बूस्ट लगा रहे हैं, किसी भी पेज पे, अपने पेज पे या क्लाइंट के पेज पे, तो ये बूस्ट तो हो जाता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर बूस्ट करना इतना ही आसान है तो क्लाइंट हमें एड्स रन करने के लिए हायर क्यों करने वाला है? ये मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो दूसरा, इसे अब देखिए, बूस्ट पोस्ट से आपकी फेस जो पेज है वो भी प्रमोट होगा और जो आपकी वेबसाइट है वो भी प्रमोट होगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी बिना पर कोई भी प्रोफेशनल फेसबुक एड जो रन कर रहा है वो इस चीज को प्रेफर नहीं करता। वो क्लाइंट को क्लियर करेगा कि भाई जो आप ये बूस्ट पोस्ट कर रहे हैं ना, तो ये ठीक तरीकेकार नहीं है। क्यों नहीं ठीक? देखें, इसे आप टारगेट कर देंगे लोकेशन को, पेमेंट मेथड भी ऐड कर देंगे, पोस्ट जो पोस्ट है वो बूस्ट भी हो जाएगी, उस पर मतलब ऐड भी चल जाएगी। लेकिन इस पे हमारे पास मुकम्मल कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल इस तरह से नहीं होता कि हम जो रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड रन की है और मैं चाहता हूं कि मैं उस ऐड के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहता हूं, अगर मैं, लेकिन मेरा इस पे कंट्रोल नहीं होगा। देखिए, मैंने बूस्ट पोस्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब है पूरा जो ऐड का कंट्रोल है कि फेसबुक की मर्जी है इसको जिस तरह से मतलब ऐड को लेके चले। हमारे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है कि हमें, हमारा पर्पस फॉर एग्जांपल था कि मैंने वेबसाइट प्रमोट करनी है, मैंने प्रोडक्ट प्रमोट करनी है इस सिटी में, इस लोकेशन में, और मेरे जो लोग, जो मेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें हम बूस्ट तो कर लेते हैं पोस्ट को, लेकिन हमारे पास जो राइट्स है, यानी कि जो हमारे पास इसका कंट्रोल है, फुल कंट्रोल वो नहीं होता। इसलिए ये तरीका जो है बूस्ट पोस्ट से ऐड रन कर देना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर ये गलत है, सवाल तो बनता है, अगर ये गलत है तो फिर फेसबुक ने दिया क्यों है? तो देखिए, फेसबुक एक बिजनेस है,
हर बिजनेस ये चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब फेसबुक ने कहा कि यार देखिए, अब हर बंदा तो प्रोफेशनल होता नहीं है जो फेसबुक एड्स पहले कैंपेन्स बनाएगा, फिर उसके एडवांस सेटिंग्स करेगा, उसके बाद उस पर एड्स रन करेगा, उसके बाद उस पर ट्रैफिक लाएगा या किसी भी चीज को प्रमोट करेगा। अब हर बंदा इतना एक्सपर्ट है नहीं, इसका मतलब एक्सपर्ट्स कम है, लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए उसने ये ऑप्शन दे दिया कि आम से आम बंदा भी जो भी अपने आप को प्रमोट करना चाहता है इन सिंपल वे, वो सिर्फ बूस्ट कर दे। अब इससे होगा ये कि फेसबुक को फायदा होगा, क्योंकि जब वो बूस्ट करेगा कोई भी शख्स पोस्ट को तो फेसबुक उससे पैसे लेगा। तो इसका मतलब ये है कि बूस्ट अ पोस्ट एक सिंपल वे है, इससे प्रमोशन तो मिलती है लेकिन वो जो रिजल्ट्स हमने लेने अपने ऐड से हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। मैं आपको दिखा देता हूं कि जब बूस्ट अ पोस्ट का ऑप्शन किस तरह से आपको नजर आ रहा होगा पेज पे। ये देखिए मेरे सामने मेरा एक पेज ओपन है, इस पे आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि बूस्ट पोस्ट। इस पे मैं क्लिक करूंगा, मैं अपना पेमेंट मेथड ऐड करूंगा और मेरी जो पोस्ट है इस पे ऐड चल जाएगी। अब फेसबुक की मर्जी है जिसको दिखाए जैसे दिखाए, मुझे मेरे रिजल्ट्स मिले ना मिले। मेरा ये सर्विस पेज है, मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो ऐड है जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं, डाटा एनालिसिस की या कंटेंट राइटिंग या रिसर्च राइटिंग की, या उन्हीं क्लाइंट्स के पास जाए जो इसमें इंटरेस्टेड हो। अब मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? मेरी टारगेट ऑडियंस होगी स्टूडेंट्स या फिर ऐसे लोग जो डाटा एनालिसिस की सर्विसेज को के लिए एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि मेरी ऐड पे मेरा मुकम्मल इख्तियार हो, मेरा पूरा कंट्रोल हो। तो इसलिए ये तरीकेकार मैं कभी भी रेफर नहीं करूंगा। हमने इसको तो निकाल देना है, हमने पूरी अपने फेसबुक एड्स कोर्स के अंदर बूस्ट अप पोस्ट को प्रेफर नहीं करना। अच्छा, अब ऑप्शन इसलिए फेसबुक ने दिया है ताकि हर देखें, अगर कोई कंपनी है या कोई बंदा है, वो अगर किसी एक्सपर्ट के पास जाता है, वो कहता है कि मेरी एड्स रन करो लेकिन कैंपेन्स बनाओ, उसके बाद ये सारा कुछ आपने करना है, फिर एड रन करनी है, तो वो बंदा अब जाहिर सी बात है एक्सपर्ट को भी पे करेगा, फेसबुक को भी पे करेगा। अब फेसबुक चाहता है कि यार मैं क्यों ना सारा जो बजट है वो खुद ही रख लूं, इसलिए उसने बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दे दिया है। अब इससे फेसबुक की सरदर्दी भी खत्म हो जाती है कि भाई रिजल्ट्स मिले या ना मिले, जो पर्पस था कैंपेन एड रन करने का वो पूरा हो ना हो, लेकिन मुझे क्योंकि वो बंदा पे करे तो मैंने इस पे एड चला दी है। तो इसका मतलब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते डिजायर्ड। तो फिर एड रन करने का जो सेकंड मेथड है वो होता है कि एड्स मैनेजर बनाना, एड्स अकाउंट बनाना, उसके बाद एड को रन करना। अब इसका क्या एडवांटेज है? देखें, जितने भी फेसबुक एड्स रन करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो एड्स मैनेजर या एड अकाउंट के थ्रू ही एड्स रन करते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो किसी भी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं, किसी भी ब्रांड को सर्विसेज दे रहे हैं, वो एड्स मैनेजर बना के, एड्स अकाउंट बना के ही एड को रन करते हैं। अब बूस्ट अप पोस्ट मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर कि ये सिंपल आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, पेज को आ रहा होता है बूस्ट अप पोस्ट, इसको आपने नहीं करना। तो फिर किस तरह से करना है? देखिए, जब आप हाई लेवल पे सर्विसेज दे रहे होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो आपको इन डेप्थ जाके हर चीज को टारगेट करना होता है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियोस में वन बाय वन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे चीजों का। एड्स मैनेजर किस तरह से बनाना है, एड अकाउंट किस तरह से बनाना है। एड्स अकाउंट एंड एड्स मैनेजर एक ही चीज है। अच्छा, इस पे हमारा एडवांटेज क्या है? इससे हम अपनी मर्जी के रिजल्ट्स ले सकते हैं, हमारे पास कंट्रोल होता है कि हमने कब कैंपेन चलानी है, कब नहीं चलानी, इस वक्त हमारी कैंपेन लोगों को दिखे, इस वक्त हमारा ऐड लोगों को ना दिखे। ये सारी चीजें हमने डिटेल में आगे जाके वन बाय वन डिस्कस करनी है। और इसके बाद ये हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि इससे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, इस पे हमारा फुल कंट्रोल होता है। अब हम आ जाते हैं कि बिजनेस मैनेजर क्या है। देखिए, जो बिजनेस मैनेजर है ना, ये बेसिकली हमें एड्स को मैनेज करने में हेल्प कर रहा होता है। हमारा आज का टॉपिक था फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर में क्या कोई डिफरेंस है? तो हमारा आंसर यह है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं। क्लाइंट को पूछ ले तो आपने इसको कहना है कि एड्स अकाउंट और एड्स मैनेजर एक ही चीज है। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर बेसिकली यूं कह लें कि इको सिस्टम है, एक सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैनेज कर रहा होता है हमारे एड्स को, हमारे एड अकाउंट को और हमारे पेजेस को। देखिए, बिजनेस मैनेजर ने एड रन करके नहीं हमें देनी, इसने जस्ट हमें एक यानी कि एक प्लेटफॉर्म दे देना, यानी कि एक कमरा है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इसके अंदर ही हमारा पेज हो जाएगा, इसके अंदर ही हमारे एड अकाउंट ऐड हो जाएगा और इस तरह से यानी कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक एक पैटर्न बन जाएगा। ये हमें एड्स को मैनेज करने में हेल्प कर रहा होगा और इसके बाद हमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहा होगा चीजों को। अब मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट बाद इस चीज को इन डेप्थ जाके एक्सप्लेन करूंगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर हमें किस तरह से हेल्प कर रहा होगा। और जब आप एज अ प्रोफेशनल फेसबुक एड्स की सर्विस दे रहे होंगे तो आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना किस लिए है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, एक और चीज, हम एक ही बिजनेस जब मैनेजर बनाते हैं ना, हम उसी के अंदर बहुत सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है कि भाई मेरे एक से ज्यादा पेजेस हैं, इस पे मैंने एड्स रन करनी है। अब मैं क्या अलग अलग एड रन करूंगा? अलग अलग नहीं, मैं क्या करूंगा, उसके सारे पेजेस उठाऊंगा, उसको उठा के अपने बिजनेस
मैनेजर के साथ लिंक कर दूंगा। अब यानी कि अब सारे पेजेस एक ही प्लेटफॉर्म पे मेरे पास आ जाएंगे, वो होगा बिजनेस मैनेजर। अब ऐड अकाउंट्स का क्या होगा, या तो हम क्लाइंट हमें कहेगा भाई हर पेज के लिए अलग से ऐड अकाउंट बना लें, या एक ही ऐड अकाउंट इस्तेमाल करते हुए आपने इन सारे मेरे पेजेस पे ऐड रन कर देनी है। तो यानी कि आपको समझ आ रहा है ना कि बिजनेस मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें हर चीज को ऑर्गेनाइज करके देता है। हम अभी इसका इंशाल्लाह केस स्टडी लेते हैं, उससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्लाइंट है एक्स, वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि भाई मेरा ना 6 मुख्तलिफ शहरों के अंदर बिजनेस है, और मैंने अपने 6 शहरों में अपना जो बिजनेस प्रमोट करना है, या मेरी कोई सर्विसेज एजेंसी है, मैंने उसको 6 शहरों के अंदर प्रमोट करना है। और मेरे जो 6 के 6 शहर हैं या सिटीज हैं, इनके अंदर जो पेजेस हैं ना, वो सबके डिफरेंट अलग अलग पेजेस हैं, वो सेम पेजेस नहीं है। तो लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं उसके पेजेस को अलग अलग करके मैनेज करूंगा? नहीं, मैं करूंगा क्या, मैं उसके 6 के 6 पेजेस उठाऊंगा, उसको एक ही बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर दूंगा। वो 3 भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूं कि अब मैं उसके 6 के 6 पेजेस एक ही बिजनेस मैनेजर में ऐड कर दूंगा और उस पर अलग अलग ऐड रन करूंगा। अब वो ऐड एक ही ऐड अकाउंट से भी रन कर सकता हूं, या मैं क्लाइंट से एक से ज्यादा ऐड अकाउंट भी ले सकता हूं। हो सकता है उसके 3 पेजेस के लिए एक ऐड अकाउंट हो और नेक्स्ट 3 पेजेस के लिए अलग से ऐड अकाउंट हो। अब क्लाइंट ने शायद अपनी सहूलियत के लिए आपको 2 ऐड अकाउंट दे दे। अच्छा, दूसरी एक चीज, इसका फायदा ये भी है बिजनेस मैनेजर का, जब आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास कोई इंटर्न आता है, मैं कंपनी चला रहा हूं फेसबुक एड्स की, मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं, कोई इंटर्न मेरे पास आके मुझे कहता है कि भाई मैं फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे सकता हूं, मैं कहूंगा ठीक है आप यूं करें, मेरा बिजनेस मैनेजर रख लें। मैं बिजनेस मैनेजर का कंट्रोल नहीं दूंगा उसको, मैं कहूंगा मेरे बिजनेस मैनेजर पे 3 पेजेस हैं और उन 3 पेजेस पे एक ऐड अकाउंट ऐड किया हुआ है। अब मैं करूंगा क्या, वाई को 3 पेजेस दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पर्सन है, वाई और जी, मैं वाई को 3 पेजेस दे दूंगा और एक ऐड अकाउंट दे दूंगा, बोलूंगा जाए आप एड्स रन करें, मैं देखता हूं कितनी एड से कितने आपकी एड्स में पोटेंशियल है, वो क्लाइंट्स लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे मेरे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। मैं फिर क्या करूंगा, तीसरे जो दूसरे 3 पेजेस हैं वो जी को दे दूंगा कि भाई ये ले, मेरा बिजनेस मैनेजर एक ही है, मैंने बस बिजनेस मैनेजर से जो असेस दी है, कंट्रोल दिया है, वो 3 पेजेस और एक ऐड अकाउंट का एक बंदे को दे दिया। वो हम किस तरह से देंगे, हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे आगे चल के, और 3 पेजेस और एक ऐड अकाउंट दूसरे को दे दिया। अब दोनों को मैं देखूंगा अभी बेहतर एड्स कौन चला रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक बिजनेस मैनेजर के अंदर हम एक से ज्यादा फेसबुक पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, हम एक बिजनेस मैनेजर के अंदर एक से ज्यादा ऐड अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में हमारे पास आ जाती है। अच्छा, बिजनेस मैनेजर का काम ऐड रन करना नहीं होगा। क्लाइंट अगर आपको आके कह देता है फॉर एग्जांपल कि क्या आप बिजनेस मैनेजर से ऐड रन कर सकते हैं, तो आपने कहना है कि भाई बिजनेस मैनेजर से ऐड रन नहीं होती। बिजनेस मैनेजर करता है क्या, ये जस्ट हमें चीजों को मैनेज करके दे रहा होता है, हमारे पेजेस को, हमारे एड्स अकाउंट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है ताकि हम उसको ऑर्गेनाइज वे में लेके चल सकें। अच्छा, अब एक क्लाइंट आपके पास आता है, कहता है मुझे एड रन करवानी है, तो आप उससे बोलेंगे भाई क्या आपके पास बिजनेस मैनेजर है, वो कहेगा भाई मेरे पास बिजनेस मैनेजर नहीं है। तो आप पहले उसको बिजनेस मैनेजर बना के देंगे प्रोफेशनली, उसके बाद आप उसको कहेंगे भाई आप अब अपना ऐड अकाउंट इसके अंदर अगर आपका है तो दे दे, मैं ऐड कर देता हूं, अगर ऐड अकाउंट नहीं है तो मैं आपका ऐड अकाउंट बना देता हूं। बनाना किस तरह से हम आगे जाके सीखेंगे। उसके बाद आप पूछेंगे भाई आपका पेज बना हुआ है, वो कहेगा हाँ भी मेरा पेज बना हुआ है। आपने पेज उठाना है, उस बिजनेस मैनेजर पे ऐड करना है, उसके साथ ऐड अकाउंट लिंक कर देना है और उसकी कैंपेन्स को रन करना है। किस तरह से रन करना है ये भी हम डिटेल में जाके देखेंगे, आगे जाके हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेंगे। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कुल मिला के, अगर क्लाइंट आपको आके कहता है भी मेरा बिजनेस मैनेजर नहीं बना हुआ, तो आप बना के देंगे। अगर बना हुआ है तो आप कहेंगे भाई मुझे अपना बिजनेस मैनेजर की एक्सेस दे दें, अब मुझे बिजनेस मैनेजर पे अपना एडमिन बना दें। मैं अब उस बिजनेस मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए आपके जो पेजेस अंदर ऐड हैं मैं उन पे ऐड रन कर दूंगा, और आपकी जो ऐड अकाउंट है उसमें आपका जो पेमेंट मेथड होगा उसी को इस्तेमाल करके आपकी जो ऐड है, जो कंपेन्स है वो रन हो जाएंगी। यानी कि अब क्लाइंट को आपने या तो बिजनेस मैनेजर बना के देना है खुद से, या वो अपना बिजनेस मैनेजर की एक्सेस आपको दे देगा। अच्छा, कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मैं अपना बिजनेस मैनेजर पूरा आपको नहीं देता, मैं एक मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट है, उसके 7-8 बिजनेस है और उसके 7-8 ही पेजेस हैं, 7-8 ऐड अकाउंट है, उसने सारा कुछ अपने एक बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड किया हुआ है मिसाल के तौर पे। अब आपने करना क्या है, अब आपको वो क्लाइंट कहता है कि भाई मैं आपको ना पूरा बिजनेस मैनेजर नहीं देता, मैं यूं करता हूं आपको अपना एक ऐड अकाउंट दे देता हूं बिजनेस मैनेजर में और अपना एक पेज दे देता हूं, आप कैंपेन्स रन करें। अब बिजनेस मैनेजर उसी के पास है, बस उसने आपको एक्सेस दे दी अपने ऐड अकाउंट की, और एक ऐड आपका एक जो पेज है उसकी एक्सेस दे दी है और एक आपका ऐड अकाउंट की एक्सेस दे दी है।
है। तो अब इससे हमें यह पता चला है कि हमें अगर ऐड अकाउंट जो है मिल जाता है क्लाइंट की तरफ से, वो पेज मिल जाता है क्लाइंट की तरफ से, तो हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास बिजनेस मैनेजर भी नहीं है, ऐड अकाउंट भी नहीं है, पेज भी नहीं है, सारी चीजें आपने बनानी है, तो आप उससे सर्विस चार्जेस लेंगे, उसका बिजनेस मैनेजर बनाएंगे प्रोफेशनली, उसका ऐड अकाउंट बनाएंगे, उसका पेज बनाएंगे, उस पर उसका पेमेंट मेथड लेंगे, वो ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी कैंपेन्स रन करेंगे और इस चीज के आप उससे चार्जेस लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाल दफा ऐसा होता है कि आप एक बिजनेस मैनेजर पे ऐड अकाउंट एक से ज्यादा ऐड नहीं कर पा रहे होते। जब आप प्रोफेशनली सर्विसेज देंगे, अगर आपने एक बिजनेस मैनेजर पे एक से ज्यादा ऐड अकाउंट लिंक करने हैं और अगर आपसे ऐड अकाउंट लिंक नहीं हो रहे, तो आप करेंगे क्या? आप फेसबुक सपोर्ट टीम के पास जाएंगे, अपना जो इश्यू होगा इसको एड्रेस करेंगे, मैं आपको ये भी इंशाल्लाह दिखा दूंगा, और उसके बाद आपने एड्स को, आपका जो इश्यू है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब इन शॉर्ट पूरी आज की वीडियो में हमें सीखने को क्या मिला कि एड्स मैनेजर और एड्स अकाउंट एक ही चीज है, बिजनेस मैनेजर डिफरेंट चीज है। हमने कैंपेन्स रन करने से पहले बिजनेस मैनेजर लाजमी बनाना है। क्लाइंट ने अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्लाइंट को कहेंगे आप कि मैं पहले आपका बिजनेस मैनेजर बनाऊंगा, ताकि वो आपका जो पेज है, आपका जो एड अकाउंट हो, उसके अंदर लिंक हो जाए। अगर आप एज एजेंसी सर्विस दे रहे हैं और आप एक से ज्यादा पर्सन हैं, और आप ही कैसे सर्विस देंगे? देखिए आपका एक बिजनेस मैनेजर होगा, अब उस पर एक क्लाइंट का पेज ऐड कर देंगे, एक एड अकाउंट उसका ऐड कर देंगे, फिर दूसरा क्लाइंट है उसका पेज भी उस पर ऐड है, उसका ऐड अकाउंट भी ऐड है। अब करेंगे क्या? आप एक बंदे को कहेंगे कि भाई आप इस ऐड अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए एक क्लाइंट पे एक क्लाइंट के लिए एड्स रन करें उसके पेज पे, दूसरे को बोलोगे कि भाई ये ऐड अकाउंट एक आप रखो, एक पेज लिंक है, अब इस पे आप कैंपेन्स रन करें। तो यानी कि बिजनेस मैनेजर हमारी एड को कितना सिस्टमेटिक वे में हमें दे रहा होता है। तो यही तो है फंक्शन मेन बिजनेस मैनेजर का। तो आज मैं आपको कुल मिला के बताना ये चाह रहा हूं, कंक्लूजन ये है आज की वीडियो का कि आपने जब भी कैंपेन्स रन करनी है किसी भी क्लाइंट के लिए या अपने लिए, आपने सबसे पहले बिजनेस मैनेजर बनाना है, ऐड अकाउंट उसके साथ लिंक करना है, उसके बाद आपने अपना पेज रन उसके साथ लिंक करना है, और यूं आपके पास एक सिस्टमेटिक वे में हर चीज आ जाएगी। इस तरह से आप कैंपेन्स रन कर सकते हैं। मैं आपको बिजनेस जो मैनेजर है ये आपको दिखा भी देता हूं, मैंने कल भी आपको इसका स्क्रीन पे दिखाया था, आज भी दिखाता हूं आपको किस तरह से दिखेगा बिजनेस मैनेजर और कितने सिस्टमेटिक वे में इसके अंदर हर चीज ऐड होती है। आपका पेज इसके अंदर ऐड होता है, आपका ऐड अकाउंट इसके अंदर ऐड होता है। ये मैं अभी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको जो है बिजनेस मैनेजर भी ये एक दफा दिखा देता हूं। ये देखिए मेरा बिजनेस मैनेजर ओपन हो चुका है। ये देखिए ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, मैंने इसको नाम दिया हुआ स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस गुरु। ये मेरा बिजनेस मैनेजर है। अब मैंने इस बिजनेस मैनेजर के अंदर अपना ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, डाटा एनालिस्ट के नाम से ऐड अकाउंट है, ये मेरा पूरा बिजनेस मैनेजर है। अब इसके अंदर ये मेरा ऐड अकाउंट ऐड है, ऐड अकाउंट भी ऐड है, इसके अंदर ही मेरा पेज ऐड है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस गुरु ये मेरा पेज है, और ये इसके साथ ही मैंने अपना ऐड अकाउंट भी इसके साथ लिंक किया हुआ है, यानी कि मैंने अपने एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हर चीज को लिंक किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी जो बिजनेस मैनेजर है हमें हेल्प कर रहा होता है अच्छे से कैंपेन्स रन करने के लिए। तो ये इस तरह से हमने ये यूजर पे अगर क्लिक करें तो इस वक्त जो यूजर पीपल है, हम पीपल पे क्लिक करें, आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त इसका जो एडमिन है जिसके पास कंट्रोल है वो है एसटी श्याम चौधरी, यानी कि मैं इस वक्त इसकी पूरी एक्सेस मेरे पास है। अगर मैं चाहूं तो इसकी एक्सेस किसी और को भी दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास बिजनेस मैनेजर है और मैं चाहता हूं कि इसके पास, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस मैनेजर में बहुत सारे क्लाइंट्स के पेज ऐड किए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट किए हैं, अब मैं अकेला उसको मैनेज नहीं कर सकता। मैं करूंगा क्या, अपने बिजनेस मैनेजर में से किसी एक ऐड अकाउंट और पेज के एक्सेस किसी को दे दूंगा, दूसरे की तीसरे को दे दूंगा। इस तरह से मेरा जो है ऐड जो है उसको रन करना आसान हो जाएगा। तो ये ऐड अकाउंट भी आपको दिखा देता हूं मैं, ये मेरा ऐड अकाउंट भी इसके साथ लिंक है मेरे बिजनेस मैनेजर के साथ। ये देखें डाटा एनालिस्ट के नाम से मेरा ऐड अकाउंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो यानी कि बिजनेस मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम आपस में कनेक्ट करके ना एक ही जगह पे हम अपना पेज भी ले आते हैं, अपना ऐड अकाउंट पे ले आते हैं, हम अपना इंस्टाग्राम पेज भी ले आते हैं। अब मैं आपको अपना एड्स मैनेजर या ऐड अकाउंट भी दिखा देता हूं जो मैंने बनाया हुआ है। हम इसको बनाएंगे कैसे ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, वैसे बिजनेस मैनेजर भी बताऊंगा, हमने इसको भी प्रैक्टिकली इस पे कैंपेन रन कैसे करनी है ये भी हम अगली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन देखिए आज आपको ये सारी टर्म्स बताने का मकसद पता क्या है, ताकि आपको पता हो कि बेसिकली फेसबुक एड्स इकोसिस्टम के अंदर चीजें हैं क्या। ये देखें ये मेरा एड्स मैनेजर है, उसके अंदर मैंने ये कैंपेन्स रन की हुई है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो ये मैंने बिजनेस
जो मैनेजर उसके थ्रू रन किया और जो मेरे रिजल्ट थे वो भी अच्छे थे। ये मैंने कंपेन्स किस तरह से रन किए हैं, किस तरह से हमने सारा मैनेज करना है, हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इनको इन डेप्थ देखेंगे। तो फेसबुक एड्स का जो कोर्स है आपने ये कंप्लीट देखना है, इसको कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं, वो भी देख लें। आई बटन के ऊपर मैं इसका इंशाल्लाह वीडियो का लिंक भी ऐड कर देता हूं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको ना स्किप कीजिएगा, कोई भी वीडियो स्किप ना करें इस कोर्स की, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगली वीडियो में हमने देखना कि बिजनेस मैनेजर जो इतना इंपॉर्टेंट है हम इसको बनाना कैसे है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये फेसबुक एड्स का जो कोर्स है ये फ्री है आप लोगों के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।